Good morning student of earth class. In previous videos only we have studied about the periodization of history. In this video I am going to discuss about the sources of modern history. As you know that we cannot get information, knowledge about our past without sources. Without source we cannot. If you want to know information, if you want to get information, if you want to understand anything about our past, about our history, you have to use sources. You have to use sources. So let's see that what sources and what are sources are available to understand, to get information about our modern history. As you know that our modern history from near about 1707 to after 1707, if we see that records to understand modern history, then we find some administrative records of British rule, surveying in British rule, monuments and town that are developed in British or in after Mughal, later Mughal, and other sources जिसमें some magazines and vernacular language में papers, ये सब वो. We will try to understand first administrative records. We will try to understand some administrative records. Administrative records में ये है बेटा कि जैसे ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे उन्होंने विलेज में क्या रिफॉर्म किया, विलेज में क्या रिफॉर्म किया, एग्रेरियन पॉलिसी क्या लाई, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनकी पॉलिसी, उनके आर्डर, उनके चार्टर्स, ओके, जैसे चार्टर एक्ट्स हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, सिविक्स में पढ़ोगे, हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट्स, या जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जितने भी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स दैट रिकॉर्ड्स आर रिलेटेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द administrative system of British government, that how they are governing, how they were governing in Britain, India. एक पॉइंट नेक्स्ट आता है, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया was established in New Delhi in 1920s. Document available here have helped scholar immensely in writing the history of this period. Okay. नेशनल आर्chive संग्रहालय जो है दिल्ली में हमारा है, 1920 में सेटअप किया गया. यहाँ पर वो हर एक रिकॉर्ड्स, हर एक वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटेन के अपने मॉडर्न टाइम पीरियड के हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं. तो हिस्टोरियन जो स्कॉलर्स हैं उसको जाकर के स्टडी करते हैं, स्टडी करके फिर उसको क्या करते हैं, नॉलेज या मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ों को हमें समझने को मिलता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में हमें क्या मिलेंगे, वो हर एक रिकॉर्ड, चाहे वो विलेज से एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई फरमान हो, हैं कोई भी हो, वो हर एक चीज़ें हमें मिलती हैं. वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हमें एक सोर्स की तरह काम करती हैं. नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली एंड अदर म्यूजियम अक्रॉस द कंट्री टू हैव प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. नेशनल म्यूजियम्स या अदर म्यूजियम्स जहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री की उन चीज़ों को, जो चीज़ें बहुत रेयर हैं, रखी हुई हैं, उनको भी हम देख करके क्या करते हैं, हमें एक सोर्स मिलता है कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही थी, ऐसे ऐसी चीज़ें थी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट्स, चार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, political reforms, these all the records provide us information about modern history of British. Surveying, Britishers always surveyed population, land area, agricultural areas for better governance. तो उनके जो सर्वे का रिकॉर्ड हमें मिलता है, जो निरीक्षण का उनके हमें रिकॉर्ड मिलता है कि उन्होंने कब क्या किया, जैसे पॉपुलेशन की काउंटिंग करना, लैंड की सर्वे करना,
सॉइल का सर्वे करना, पॉपुलेशन का सर्वे करना, इन सब का जो सर्वे का हमें रिकॉर्ड मिलता है वो हमें क्या मिलता है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। सर्वे में आप किन चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हाँ, एंड रेवेन्यू सर्वे, कि कौन सी लैंड में कितना हमें रेवेन्यू मिलेगा उसका एक सर्वे करना, तो उसका एक जो रिकॉर्ड हमें मिलता है सर्वे का, दिस आल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एंड knowledge about modern history. Monuments and town, this is too important. Monuments and town played and play very important role. As you know that Britishers constructed forts, many historian buildings, yeah, public building, quarters. These all monuments provide us information. अब कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें आप देख सकते हो, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, फोर्ट विलियम इन कोलकाता एंड राष्ट्रपति भवन आर सम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. बिसाइड द ब्रिटिश आल्सो फाउंडेड टाउन सच एज शिमला, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज, एंड दीज आल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ राइटिंग हिस्ट्री. यानी दीज ऑल फोर्ट्स एंड शिमला एज अ टाउन दे कंस्ट्रक्टेड डेवलप्ड. दीज मोनूमेंट्स एंड टाउन्स प्रोवाइड अस ए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रिटिश रूल ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. अदर रिसोर्सेज में हियर वन थिंग प्रॉब्लम वी कैन फाइंड दैट इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड इन सर्वेइंग, maybe surveys and administrative records could be in favor the British government. So if we search only all the things, these two things, maybe ऐसा पार्शियलिटी हो जाए, हम समझ ना पाए, तो हमें कुछ अदर सोर्सेज को भी हमें एज ए सोर्स मॉडर्न हिस्ट्री में हमें यूज करना पड़ता है. जैसे कुछ मैगजीन्स आई, कुछ वर्नाकुलर जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में जो मैगजीन्स आई, कुछ न्यूज़पेपर्स आए, कुछ बुक्स जो लिखी गई, वो बुक्स मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराती हैं. ओके, हम कुछ आपको बुक्स के नेम बता देते हैं. मेनी न्यूज़पेपर वर आल्सो पब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में मतलब लोकल लैंग्वेज होता है, ठीक है, तमिल, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी. राजा राम मोहन राय स्टार्टेड मिरात उल अकबर, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन पर्शियन लैंग्वेज. दिस यू कैन सी इन टेक्स्ट बुक. बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड केसरी इन मराठी, महाराष्ट्र इन इंग्लिश, महाराष्ट्र. ऑल दीज न्यूज़पेपर थ्रू न्यूज, कार्टून, लेटर एंड एडिटोरियल created awareness about intention of British. These other sources created intention of created awareness about the intention of Britishers. ठीक है. Beside literary source, map, photograph, painting in this period also provide us important information. Along with photograph, radio broadcast, important leaders and motivational song, speeches, these all the things also provide us in category in other sources, provide us information and knowledge about modern history. आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में मत जाना, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंशिएंट हिस्ट्री में आपको मिलेगा, ठीक है, कॉइन्स वगैरह. हियर दीज आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन. ओके स्टूडेंट, in last this video you have to understand administrative record, surveying, monuments and town and other sources. ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें किस फेज में पहुंचना है, कि किस तरीके से ब्रिटिश आते हैं एज ए ट्रेडिंग पावर एंड दे एस्टेब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल पावर हियर and how they established their political power. That chapter will be going very interesting.
Okay student, thank you. I hope first read your first chapter more than 3 times, line to line read, and pick some important words, data, information, and if you finding any confusion, then you can ask in discussion class. Thank you student.